मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कुछ बचता नहीं। मैम काम रुकवाइए ना, काम रुकवाने में क्या दिक्कत है? इन लोगों से कहा अभी रुक जाए ना, तो ये कागज दिखा रहे, ये क्या है हम लोग। कानपुर में बीते दिनों किसान बाबू सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला तो आपने सुना और देखा ही होगा। वही किसान बाबू सिंह जिसकी करोड़ों की जमीन आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी और फर्जीवाड़े के साथ अपने नाम करा ली। तमाम कोशिशों के बाद भी जब किसान बाबू सिंह को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने आहत होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी बेटियां पिता की मौत के बाद न्याय पाने की आस में गुहार लगा रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर के बिल्हौर तहसील में चौबेपुर थाना अंतर्गत ग्राम भवानीपुर रामनगर से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग समेत लगभग 10 से 12 लोगों की जमीन पर पूर्व कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र नाथ दीक्षित का बेटा संजय दीक्षित पुलिस से साठगांठ और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके कब्जा कर बैठा है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सिर आंखों पर बिठाकर वोट देती आई है। यहाँ के बाशिंदों के दिलों में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी बसते हैं। वो क्षेत्र जहां बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा को लोग अपने प्रिय कान्हा के रूप में देखते हैं, वहीं पर इन लोगों के अरमानों और हक को एक कांग्रेसी ने फर्जीवाड़े के जरिए कुचल कर रख दिया है। बीते जून माह से ये लोग न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं मिला है। इस फर्जीवाड़े का पूरा कथानक हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप इस बुजुर्ग की पीड़ा को सुन लीजिए। माननीय योगी जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी जमीन 159, 160, 161 संजय दीक्षित ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और सरकारी थाना और तहसील की मिली भगत से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है और हम लोगों के लिए न रहने की जगह बच रही न कुछ बच रही है। सारी ज़मीन को उसने कब्जा कर लिया है। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी ज़मीन मुक्त कराई जाए और हमें जो है अपना हिस्सा दिया जाए। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कुछ बचता नहीं, क्योंकि सब जो है चालबाज हैं। संजय दीक्षित वगैरह कांग्रेस के नेता रहे हैं, इधर उधर मार मूर के गुंडा बदमाश बुलावत हैं और हम लोगों को यहाँ धमकावत है। चौबेपुर थाना भी गए हम लोग, तो वहाँ गया जगदीश पांडे जी ने, एसओ साहब ने, और कहा कि अगर इधर हमारी ज़मीन पर कब्जा होता रहा, और दरोगा जी ने कहा कि अगर आप लोग उस ज़मीन पर जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लगा देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता संजय दीक्षित भाजपा का जबरदस्त विरोधी भी रहा है। पूर्व में अपने कार्यों के द्वारा वो कई बार जेल भी जा चुका है। संजय दीक्षित द्वारा 2015 में अपने हिस्से का आवासीय कन्वर्जन 143 करवाया गया, जो बिना नजीरी नक्शे के दाखिल किया गया है, जिससे कब्जे का पुष्टिकरण भी नहीं होता है। जब इस मामले में लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में उनके हस्ताक्षर ही नहीं हैं और ना ही उन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखी है। ये फर्जी रिपोर्ट तहसील कर्मियों ने ही तैयार की है। आप भी सुनिए लेखपाल ने क्या कहा है। हाँ, तो कब्जा कर लिया होगा। वैसे 143 हो ही नहीं सकती पूरे की। भाई एकदम बहुत बड़ी स्टेडिया बनाते हम, ना हमारा लेख है। अच्छा राइटिंग इन्होंने किया होगा अधिकारियों ने मिलके। हाँ तो उसमें वही हमने कहा, हमने आज तक एक सत्ता की ही नहीं कभी। अजय से तो कानून को होगा इसमें इन्वॉल्व। कानून की गलती है, कानून को नहीं किया ये सबसे। हाँ, ये सब कानून ने मिलके कर लिया। वो जानता कि हम नहीं लिखेंगे कभी। वो सब फर्जी खेल है, वहाँ सब फर्जी वेकेशन है। कहो बैठ के रिपोर्ट बनवा ली, सब फर्जी। पहली बात तो 143 की कोई मेरी फाइल ही नहीं होगी। अच्छा जी। हम तो बहुत वैसे कानूनी आदमी हैं, LLB हम तो हम जानते हैं साले यानी बेमतलब। और फिर आवास आता नंबर पढ़ो तो कभी नहीं करा, नहीं तो SDM भी नहीं करता कभी। तो लेखपाल अब हमें हस्ताक्षर बने हमारे फर्जी। हम तो बयान तक कर देंगे, फिर फर्जी हमारे हस्ताक्षर। हाँ बनी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सिर्फ तहसील ही नहीं, आरोपी संजय दीक्षित ने पुलिस को भी अपने शातिर दिमाग से जमकर गुमराह किया और पुलिस की दम पर इस जमीन पर कब्जा भी ले लिया। संजय दीक्षित द्वारा 1 जून 2023 को पुलिस के आला अधिकारियों को एक पत्र गुमराह करने के लिए दिया। उसमें दिखाया है कि उसका विवाद बगल के तालाब, जो कि अराजी संख्या 158 से है, उन लोगों से विवाद है, जबकि असली विवाद अराजी संख्या 159, 160, 161 के लोगों से ही है, जो कि सन 2000 से माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें स्थगन आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। संजय दीक्षित ने यह पत्र व्हाट्सएप पर किसी को भेजा था, जिसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह जमीन संजय दीक्षित ने 22,000 रुपए में 19 फरवरी 1999 में खरीदी थी। स्टाम्प की चोरी करते हुए प्रशासन को दर्शाया कि इस जमीन की दूरी जीटी रोड से महज 2 किलोमीटर पर है। कब्जा होता देखकर पीड़ित पक्ष ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीड़ित लोगों ने कब्जा किए जाने का विरोध किया और निर्माण रुकवाने के लिए जब तत्कालीन चौबेपुर थानाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देते हुए ये कहा कि बाउंड्री हो जाने दो, अगर इसके अंदर आप लोगों की जमीन निकलेगी तो हम खुद बाउंड्री तोड़वा कर आपको जमीन दिला देंगे। जबकि बाउंड्री जिस दिन बनाई गई उसके दूसरे दिन ही थानाध्यक्ष महोदय का ट्रांसफर भी हो गया। आप भी सुनिए तत्कालीन थानाध्यक्ष ने पीड़ित लोगों से क्या कुछ कहा था। कागज ले आइए, अगर ये गलत होंगे तो इनका तोड़वा दूंगा, एक खड़ा होकर के आपका। नहीं सर, जो हम लोगों के पास ये बेटा, ये तुम्हारे पास फर्जी है, हमारे पास आओ, तुम्हें असली दिखाएं। आओ शाम को आ जाओ, तुम्हारे घर के लोग आए थे, सबको दिखा दिया हूँ, सारा आदेश मेरे पास रखा है। आप अपने पक्ष का आदेश लाइए, आपके पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा, मैं कागज के साथ खड़ा रहूंगा, जो कागज सही हो, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग कोई विवाद मत करिए, कोई दिक्कत हो बोले मेरे पास आइए ना, यहाँ इनसे उलझने की जरूरत नहीं, आप मेरे पास आओ, मुझे बताओ। कहना है कि हमारी जमीन है, अगर ये लोगों का निकलेगा जहाँ भी आप बाउंड्री बना रहे हैं तो भी मैं दिलवा दूंगा, वहीं से घिरवा, मेरा वादा सबके सामने, ठीक है। अगर इनका जहाँ निकलेगा वहीं से आपको घिरवा के इनको देना, दीवार टूटेगी नहीं, आपके कब्जे में दीवार करा दे। सर, हमसे ये नहीं कहा था कि आप स्कूल के अंदर लीजिए। क्या बेटा? ये कहा जा रहा है कि जो हम लोगों की जगह कम पड़ेगी। नहीं, आप ये नहीं होगा, जहाँ आपकी निकलेगी वहाँ आपको जमीन मिलेगी, जहाँ नहीं निकले वहाँ कैसे कोई दे देगा? स्कूल कोई दे देगा? किसके औकात से दे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें तो यही सुनने को मिला है कि जगह स्कूल में जा रही है, सरकारी जगह हम लोग क्या करें वाली बात है। आप पेपर हमने यही सुना, तभी हम लोग आए, हम लोग क्या करने आते हैं। अगर ये जमीन इसमें निकलेगी कि भाई स्कूल सरकारी में है तो वो हम क्या करेंगे लेके वहाँ पे। हाँ नहीं ठीक, तो विश्वास आपका जो नियम से आइए ना बेटा, नहीं कानून है, हमारी तरफ से कोई झगड़ा मेरे पास भेज देना ना, थाने भेज देना। जो बन रहा है ये बनाना बंद कर दो, वो लोग उनको बनाने दीजिए, उनको बनाने दीजिए ना बेटा, 3 लोगों की जबरदस्ती आप नहीं रोक सकते। सुन लीजिए, आप लाइए ना कागज मेरे पास, न गिरवा दिया खड़ा होकर बताइएगा हमको, लेकिन कागज आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसमें मत जाइए। अड़ंगा डालेंगे, अभी शाम तक फोर्स आ जाएगी, महिलाएं आ जाएंगी, पीएससी आ जाएगी, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा। फिर आप लोगों की बेइज्जती होगी, FIR अलग से लिख जाएगी, लोग जेल अलग से जाएंगे। तो ये सब काम मत करिएगा, आप नियम कानून से आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नंबर लिखो, देखो 9415324700, ठीक, कभी भी 24 घंटे खुला रहा। अब सवाल ये उठता है कि जिस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, क्या पुलिस को ये अधिकार है कि बिना न्यायालय के आदेश और बिना सरकारी बंटवारे के उस जमीन पर कोई निर्माण करा सके? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि पुलिस ना किसी को कब्जा करवाएगी, ना ही कोई मकान खाली करवाएगी। जबकि भवानीपुर ग्राम की इस जमीन पर 10 से 12 लोग अपने मालिकाने हक का दावा करते रहे, फिर भी पुलिस ने खड़े होकर सिर्फ एक ही व्यक्ति संजय दीक्षित को इस पूरी जमीन पर कब्जा दिला दिया। जमीन पर दावा करने वाले पीड़ित लोग अब खुद को असहाय समझ रहे हैं। वहीं एक बुजुर्ग भी न्याय न मिलने पर लगातार अपनी जान देने की बात तक कह रहे हैं। ऐसे में शहर कानपुर में दबंग भूमाफियाओं की वजह से कोई और किसान बाबू सिंह की तरह अपनी जान न दे दे, कोई बेटियां फिर से अनाथ ना हो जाएं, किसी परिवार में हमेशा के लिए मातम ना पसर जाए,
इसको रोकने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की खासी जरूरत है।